मेरे पीछे आप पानी की कंडीशन देख सकते हैं। ये जो पानी यहाँ से आ रहा है ये लोगों के घरों का सीवरेज का पानी है जो आगे आकर इस नहर में मिल जाता है। यहाँ से ये पानी आगे गांव में जाता है जहाँ पर लोग इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पानी में गंदगी और कचरा भरा हुआ है। इसके अलावा काफ़ी सारे जानवर मरे हुए पड़े हैं और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जब लोग ये पानी पीते हैं तो उनमें काफ़ी सारी बीमारियाँ फैलती हैं। बेसिकली हैदराबाद में जगह जगह कचरे के ढेर हैं जिनकी वजह से बदबू बहुत ज़्यादा होती है। लोगों के पास पीने का साफ पानी मैसर नहीं। इनफैक्ट ये लोग सैडली जो पानी पीते हैं वो शायद पीने के काबिल नहीं बल्कि हाथ धोने तक के काबिल नहीं है। तो इसीलिए मैंने इन सारी डिजीज़ को और इनकी कॉजेज़ को अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर हाईलाइट किया था। मैं तकरीबन 12 साल की थी उस टाइम पर जब मेरा सबसे पहले पेन स्टार्ट हुआ। उसके बाद आई वॉज डायग्नोस्ड विद इंटेस्टाइनल वर्म्स। उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपके एब्डोमेन के अंदर पेन रहता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, वेट लॉस होता है। तो आज भी पाकिस्तान के अंदर 17 बिलियन स्कूल एज चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि इंटेस्टाइनल वर्म्स के पेशेंट्स हैं। Dysentery, cholera and hepatitis. Patients of entamoeba are also common, while intestinal worms are lost found in every other child. हम लोगों को बेसिक ज़रूरत ये है कि बेसिक सैनिटेशन की अवेयरनेस दें लोगों के अंदर। उन्हें सिखाया जाए कि पानी किस तरह से प्रॉपर्ली बॉयल करके पीना है और हाथ किस तरह से धोने हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करके भी हम इन डिजीज़ को काफ़ी हद तक अपने ओन पे कंट्रोल कर सकते हैं।